At 16:45, Infosys at day low, its typical inverted flag breakdown. और इन्फोसिस ने अब अपना समझ लीजिएगा कि 16 जुलाई 2024 से लेकर अब तक का पूरा लो तोड़ दिया, वो बेस तोड़ दिया और इन्फोसिस इज नाउ स्लिपिंग बिलो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऑल्दो हालांकि मैं अभी 3 दिन पहले ही ये बात कर रहा हूँ, बट इन्फोसिस अनुज लीडर इन द पैक है ना, उसका ये बिहेवियर, मैं पुट्स देख के हैरान था अनुज कुछ देर पहले, आप यकीन मारिए गजब बिल्डअप है 1600 की पुट में इस वक्त। 1600 की पुट रखिए डायरेक्टर साहब, क्या व्यू बन रहा है अनुज? हाँ देखिए वीरू, क्या होता है ना, जब ये इन स्टॉक्स में यही दिक्कत है, क्योंकि अगर अमेरिका में मंदी आ गई, फॉर एग्जांपल जिसकी बात हो रही है, जिसका कि रिस्क बनाया जा रहा है, अगर अमेरिका में मंदी आ गई तो फिर आईटी स्टॉक्स इस तरीके से गिरेंगे फिर, और उसके लिए उसके बाद इसमें कुछ इशू होगा नहीं। यहाँ पर मामला ये है कि अगर तो रिसेशन नहीं आया तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन वो हमें बाद में पता चलेगा। अभी तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम उस पर काम कर सकते हैं ना। ये तो लाइफ का भी रूल है और स्टॉक मार्केट का भी रूल है। आपके पास तो जो इन्फॉर्मेशन है आपको उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। तो अभी तो ट्रेडर्स इसीलिए इसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी तो इन्फॉर्मेशन ये है कि अमेरिका में रिस्क है एक रिसेशन का, और इस वजह से निफ्टी आईटी गिर रहा है। अच्छा, निफ्टी आईटी का 1 साल का चार्ट रखिए जरा, 1 साल का, और निफ्टी आईटी अपने हाई से अब काफ़ी गिरा है। लेकिन आपको याद होगा पिछले साल 2 ही सेक्टर चले थे जब पूरी मार्केट ख़राब थी, एक था आईटी, एक था फार्मा। अब इसका 1 साल का भी जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होने वाला है। हाँ, अगर अब वो मार्च के लेवल से देख रहे हैं तो फिर भी थोड़ी रैली बची होगी, लेकिन अब 1 साल का व्यू का जो रिटर्न है वो भी अब यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव होने की तैयारी हो रही है। लेकिन